जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जेसीसी ने रिस्पांस की जारी करने की जगह देखिए उन्होंने आंसर की जारी कर दिया, मास्टर क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया, जो कि दोस्तों कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, एकदम ये गलत है ना। भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होता है जिसमें से आप लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो उसमें रिस्पॉन्स की जारी किया जाता है ताकि स्टूडेंट को पता चल सके कि वो कितना अटेम्प्ट किए हैं नहीं किए हैं। अभी जो जारी की है डाटा जैसे ने उसमें पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं अपने साथ न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा आप लोग साथ एकदम अन्याय हो रहा है, एकदम अन्याय हो रहा है। चाहे किसी भी असर से देख लीजिए, अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से तो आप सभी के साथ एकदम अन्याय हो रहा है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक तो सेंटर 3 जगह दे के यहाँ की महिलाओं को तंग किया गया, एक प्रकार से परेशान ही कह सकते हैं, अन्याय ही कह सकते हैं। इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए था। उनको एक सेंटर दिया जाना चाहिए था, उसी में और डेट निर्धारित करके एक ही दिन में किया जाना चाहिए था। चलिए, वो जो हुआ हुआ, लेकिन अभी जो रिस्पांस की जारी करना था उसके बदले जेसीसी ने आप लोग के लिए आंसर की जारी कर दिया है। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप लोग को लग रहा है आप लोग साथ गलत हुआ है, आप लोग चाहते हैं, आप अपने साथ न्याय करना चाहते हैं, तो देखिए आप लोग जेसीसी के द्वारा आप लोग नंबर जारी कर दिया है। ठीक है, और ये आप लोग सुविधा के लिए, जो भी आप लोग असुविधा महसूस होता है, जो भी आप लोग को प्रॉब्लम लगता है, ठीक है, आप लोग स्क्रीन में आप लोग नंबर दिख रहा होगा, उसमें आप लोग संपर्क कीजिए। ठीक है, और रिक्वेस्ट कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके और जितना भी आप लोग अधिक से अधिक कैंडिडेट आप लोग 5-6 हजार भी आप लोग फोन कीजिएगा तो आप लोग का काम बन जाएगा। सभी लोग एक ही क्वेश्चन कीजिए कि सर हम लोग को साथ न्याय कीजिए, और हम लोग का जो आंसर की मास्टर क्वेश्चन जो आप लोग दिए हैं ये हम लोग का समझ से परे हैं, इससे हम लोग का कोई पता ही नहीं चल रहा हम लोग कौन सा क्वेश्चन सही किए हैं नहीं किए हैं। इस तरह से हम लोग का मन में एक डाउट सा पैदा हो गया। इसीलिए बोलिएगा वहाँ पे कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें संज्ञान लीजिए और जो रिस्पॉन्स की है ये आप लोग जारी करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप लोग 2-3 नंबर देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन में। ठीक है, आप लोग स्क्रीन से आप लोग उसको नंबर नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग कॉल कीजिए। ठीक है, और ईमेल आईडी दिख रहा होगा, जो ईमेल आईडी में मेल करना चाहते हैं आप लोग, क्या सभी लोग आप लोग मेल कीजिए, कॉल कीजिए, है ना, और अपने समस्या बताइए। और ये जो आप लोग का ईमेल हो गया, आप लोग का कॉल हो गया, ये सब नंबर किस लिए जारी किया गया? ये आप लोग की सुविधा के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसका फायदा उठाइए। आप लोग हम कब से बोल रहे हैं, कल लास्ट डेट है, अभी नहीं सचेत हुए तो आप लोग समझिए बहुत ही एक प्रकार से गलत ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने साथ न्याय चाहते हैं, ठीक है, और आप लोग चाहते हैं कि अच्छे तरीके से आप लोग का ज्वाइनिंग हो, है ना, और एकदम पारदर्शी तरीके से हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो नंबर आप लोग की स्क्रीन में दिख रहा है उसमें आप लोग कॉल कीजिए, मैसेजेस कीजिए, मेल कीजिए, और अपने जो दुख है, दर्द है, जो भी आप लोग क्वेश्चन होगा झारखंड लेडी सुपरवाइजर के रिलेटेड, है ना, तो आप लोग उनसे संपर्क कीजिए। ठीक है, उसमें उम्मीद है ना, जैसे कार्यालय के लोग वहाँ पे आप लोग को संज्ञान मिलेंगे और जल्द ही आप लोग के लिए रिस्पॉन्स की भी जारी कर देंगे। बस आप लोग एकजुट होना होगा। आप लोग हम कब से बोल रहे हैं, जब से आप लोग मास्टर की जारी हुआ तब से आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग कॉल कीजिए, मैसेजेस कीजिए, और जो भी रांची के आसपास होंगे वो आप लोग जाइए और अपनी बात को रखिए। देखिए, अगर आपको दुख है, तकलीफ है ना, तो आपको तो किसी के पास अपना दुख तकलीफ बताइएगा तब तो उसका समाधान हो पाएगा। आप बताइएगा ही नहीं, अपने मन में रखिएगा, तो ये नहीं हो पा रहा है। हम समझ सकते हैं आप लोग का 1 साल से पढ़ाए हैं, क्या आप लोग दुख तकलीफ हो रहा है ना, दुख तकलीफ आप लोग इसी बात का हो रहा है कि हम लोग का चाहिए कि जो क्वेश्चन टिक लगाए हैं वो हम कौन कौन से लगाए हैं वो हम लोग को देखना है, यही ना आप लोग का है बात। तो आप लोग कीजिए, है ना, और आप लोग कॉल मैसेजेस कीजिए। आप लोग का एकदम जैसे अपने संज्ञान मिलेगी और जल्द से आप लोग के लिए रिस्पॉन्स की जारी भी करेगी। ठीक है, आप लोग को रिक्वेस्ट करना है, जितना भी आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे सभी लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, सभी लोग एक बार कम से कम कॉल कीजिए और मेल कीजिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीन में हम दे रहे हैं, सारा नंबर दे रहे हैं, मेल आईडी दे रहे हैं, उसमें आप लोग कीजिए, तब जाके आप लोग साथ और न्याय होगा, रिस्पॉन्स की जारी होगा, और आप लोग पता चल सके आप लोग कौन सा क्वेश्चन का कौन सा टिक लगाए थे नहीं लगाए, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि
और भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की बात करते हैं जिसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशनें होती है, उसमें आप लोग का रहता है क्या कि रिस्पॉन्स की जारी रहता है। उसमें कैंडिडेट को पता चलता है कि वो कैंडिडेट किस क्वेश्चन का किस में टिक लगाए हैं नहीं लगाए हैं, है ना। नीचे उसका आंसर रहता है, अगर आप उस क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं तो उसका एकदम हरा चलेगा और रॉन्ग है तो उसमें क्रॉस दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से रहता है और ये एकदम पारदर्शिता है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। और आप लोग कीजिए, आप लोग ट्वीट भी करना चाहते हैं तो ट्वीट कीजिए जेसीसी को, मेल कीजिए, कॉल कीजिए और अपने बातों को पहुंचाइए। जेसीसी एकदम संज्ञान में लेंगी और कल आप लोग और पता होगा कि ऑब्जेक्शन करने का लास्ट डेट है, तो आप लोग ऑब्जेक्शन भी कीजिए। वो क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे पेपर 2 में हिंदी में भी, खोटा में भी, पेपर 3 में भी बहुत सारा एरर आंसर दे दिया है। तो उसी के लिए तो आप लोग करना है, जो आप लोग गलत लग रहा है उसके बोलिए। आपत्ति दर्ज करने के लिए भी बता दिए थे कैसे करना है नहीं करना है। जहां से आप लोग जो भी पेपर का डाउनलोड किए हैं उसके बगल में देखिए ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। और उसमें एकदम वो सबूत के साथ उसको फोटो खींचिए, ठीक है। जो भी बुक से आप पढ़े हैं उसमें आप लोग फोटो खींचिए और पेज नंबर बता दीजिए और बता दीजिए कौन सा ऑथर है, राइटर का है। उसके बाद वहाँ पे 1 MB से कम ही साइज का इमेज एक बनाइए और फोटो खींच के भेज दीजिए। उसमें जेसीसी जांच करेगी और उस क्वेश्चन का लाभ सभी कैंडिडेटों को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए गलती तो सभी से होता है, जेसीसी में भी इंसान ही काम करते हैं तो उनसे गलती हुआ होगा, है ना, और हुआ भी है। तो गलती हुआ है तो आप लोग को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान की पहचान है कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ मुखर रूप से बताना कि हाँ इसमें गलत हो रहा है। गलत का हमेशा विरोध करना है, ठीक है। और ये विरोध किसी व्यक्ति विशेष के लिए या फिर किसी की विरोध करने के लिए नहीं किया जाता है। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें विरोध का मतलब है कोई गलत कर रहा है उसको सही राह दिखाना। जैसे अगर आपके साथ गलत कर रही तो उसको बताइए कि सर देखिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, इसमें आप संज्ञान लीजिए, इसमें सुधार कीजिए, तब तो सुधार होगा। देखिए अगर आपको भूखा लगा है तो खाना के पास आप जाइएगा, खाना आपके पास आएगा। जाहिर सी बात है आपको खाना के पास जाना होगा ना। उसी प्रकार से अगर आप में दुख है, तकलीफ है ना, आपके साथ गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ सही प्लेटफॉर्म में जाके उसके बात को रखिए, तब जाके उस बात को संज्ञान में लिया जाएगा। अब आपको सोना खरीदना है और अब चल जाइएगा राशन दुकान में मांगने के लिए, तो क्या यह संभव है? या फिर आपको सोना की जरूरत है, घर में ही रहिएगा, सोचेगा हमको कोई नहीं दे रहा है, हाँ हमको मेरा साथ अन्याय हो रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। अगर आपको सोना चाहिए तो सोनार दुकान जाना होगा ना, वहाँ जाके ना खरीदिएगा कि आपको घर में ही आ जाएगा। इसीलिए सबको समझना है। और फिर से आप सभी को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप लोग जाइए जेसीसी कार्यालय जाइए और अपने बातों को रखिए। कल लास्ट डेट है ना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो सके आप लोग जाइए और आप लोग लेटर दीजिए, है ना। और संभव हो पाएगा तो आप लोग जेसीसी चेयरमैन से मिलिए और अपने बात को रखिए, ठीक है। आप लोग निश्चित रूप से आप लोगों के साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। लेकिन बस सत्य आप लोग घर से बाहर निकलना होगा। जो दूर दराज के हैं उनके तो बस की बात नहीं है, वो आ भी नहीं सकते। लेकिन जो रांची में बहुत सारे लेडी सुपरवाइजर की तैयारी करने कैंडिडेट है, वो लोग तो आ ही सकते हैं, है ना। तो वो लोग चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेजेस देख रहे हैं, सबका एक ही प्रॉब्लम है, सर हमको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कौन सा एकदम उल्टा पुल्टा दे दिया है ना। और एक कैंडिडेट का हम कल ही देखे थे कि उनका हिंदी की जगह खोटा दे दिया है, तो और दूसरा आंसर की जगह तीसरा आंसर दे दिया है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वाकई में आपके साथ गलत हुआ है तो गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठाइए, ठीक है। उसके बाद आपको संज्ञान में लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग का जो रिस्पॉन्स की है वो जारी होगा, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को हम बताए थे कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आप लोग का झारखंड लेडी सुपरवाइजर का रिजल्ट जारी होगा, तो 100% जारी होगा, ठीक है। आप लोग को जो हम डॉक्यूमेंट बताए हैं, ठीक है, वो सब आप लोग तैयार करके रखिए। भले ही आप लोग रिस्पॉन्स की जारी हो या ना हो, लेकिन आप लोग को रिजल्ट जो है वो आप लोग का अक्टूबर का लास्ट वीक में 100% होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, अपने अंदाज के हिसाब से जो एग्जाम में दिए होंगे, आप लोग तो आइडिया होगा ना कितना क्वेश्चन सही किए हैं नहीं किए हैं, सभी को कुछ ना कुछ पता होगा। जो अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, अच्छे तरीके से एग्जाम दिए, उनको पता होगा कि हम कितना एक्यूरेट किए हैं, कितना रॉन्ग किए, ठीक है। क्योंकि जो अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं उनको याद हो जाता है, कौन कौन क्वेश्चन आता है नहीं आया था, दिमाग में एकदम छप जाता है, ठीक है।
तो आप लोग अपने कटअप के हिसाब से आप लोग तैयारी में लग जाइए, और जो भी डॉक्यूमेंट में आप लोग एरर है उसको आप लोग अभी सुधार कर लीजिए। आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोले थे, परसों भी आप लोग रोज बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार करके रखिए। और कोई भी आप लोग प्रॉब्लम होता है आप लोग नंबर दे रहे हैं ज्वार एग्जाम का, आप सभी को तो ज्वार एग्जाम का नंबर पता ही होगा, उसमें आप लोग आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग के लिए समाधान कर दिया जाएगा कैसे प्राप्त करना है नहीं करना। बहुत सारे कैंडिडेट का एडमिट कार्ड खो गया है ना, मार्कशीट खो गया है, मूल प्रमाण पत्र नहीं लाए तो उन लोग कैसे होगा। तो देखिए मूल प्रमाण पत्र आप लोग स्कूल में जाइएगा ना तुरंत एक दिन में दे देगा, बस आप लोग को एडमिट कार्ड लेते जाना है, मैट्रिक है या फिर इंटर का है, मैट्रिक का तो मैट्रिक का एडमिट कार्ड लेते जाइए, ठीक है, और जेरोक्स लेते जाइए या फिर आप लोग ओरिजिनल कॉपी लेते जाइए, उसका एक लेटर दीजिए कि मूल प्रमाण पत्र लेने के और देने के संबंध में, उसके बाद आप लोग का मूल प्रमाण पत्र आप लोग को तुरंत स्कूल में दे दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर इंटर का भी आप लोग नहीं लिए होंगे मूल प्रमाण पत्र, उसी प्रकार का लेटर लिखे आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। और ग्रेजुएशन में भी उसी प्रकार के, वो तो यूनिवर्सिटी से निकलता है, वो आप लोग को निकलना होगा, क्योंकि आप सभी को बता देना चाहिए रिजल्ट आएगा ना तो ज़्यादा मौका नहीं देगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। और सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, ये आप लोग नहीं करवा पाते हैं तो जो आप लोग इतना मेहनत किए हैं ना ये आप लोग एकदम पानी में चला जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को मेहनत पानी हो में चला जाए छोटा सा गलती के कारण, ठीक है। इसीलिए अभी से आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग सचेत हो जाइए और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। और जितने भी खास करके पीएच वाले होंगे यानी कि और दिव्यांग कोटे के जो कैंडिडेट होंगे उनको तो हम बता दिए हैं, आप कितना भी अटेम्प्ट किए हैं आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए, क्योंकि उन लोग अलग कोटा बनता है, उन लोग बहुत ही कम कटअप जाता है, एकदम 35 से 40% के बीच में आप लोग का कटअप रहने वाला है दिव्यांग कोटे के, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल जेसीसी ऑफिस जाइए और अपने बातों को जेसीसी ऑफिस के सामने रखिए, ठीक है, लेटर दीजिए और संभव हो सकेगा तो जेसीसी चेयरमैन से मिलिए और अपने बात को रखिए, ठीक है, कि रिस्पांस की जारी कीजिए। सर हम लोग साथ काफ़ी दिक्कत हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन सही किए नहीं किए हैं, और हम लोग जो आंसर की जारी हुआ है उससे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, हम लोग मिला ही नहीं पा रहे हैं। तो इन सभी खामियों को दूर कीजिए सर, और तत्काल आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ये रिस्पांस की जो है उसको जारी कीजिए, इसके लिए हम लोग ज़्यादा आभारी रहेंगे। इस प्रकार से आप लोग बोलिए, आप लोग का निश्चित रूप से समाधान कर दिया जाएगा। रांची में भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, है ना, थोड़ा जाइए, थोड़ा घर से निकलिए, अब थोड़ा दूर दराज से हैं महिला लोग, वो लोग नहीं न जा पाएंगे, थोड़ा समझिए, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट बोले सर 10-20 जाने से क्या होगा, क्रांति 1 में भी आता है, बस आप लोग को डटे रहना है, अपने बातों पे अडिग रहना है, अपने बातों को सही प्लेटफॉर्म में रखना है, तब ही जाके आप लोग तो अभी सोनार वाला कहानी सुनाए हैं ना, उसी प्रकार से, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट होंगे आप सभी को बोल रहे हैं, ठीक है, हम अभी टेलीग्राम ग्रुप को ऑन कर दे रहे हैं, कहाँ से आप लोग मिल लीजिए और कल आप लोग चल जाइए, ठीक है। और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम के लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए ज्वार एग्जाम का, और वहाँ से आप लोग अपना बातचीत कीजिए जो भी करना है, और आप लोग मिल के जेसीसी कार्यालय चल जाइए, ठीक है। और जो दूर दराज से वो लोग कॉल कीजिए और अपने समस्या के सुनाइए, क्योंकि आप लोगों समस्या के लिए ही जेसीसी ने अपना हेल्पलाइन जारी किया है, अपना ईमेल जारी किया है, ताकि आप लोग समस्या सुन सके और उसमें समाधान कर सके, ठीक है। क्योंकि जेसीसी किसी जिला या गांव या प्रखंड का एजेंसी आयोग नहीं है, पूरे राज्य की आयोग है, ठीक है, कमीशन है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, गलती सभी से होता है, ठीक है। और अपने बातों को रखिए, कॉल कीजिए, मैसेजेस कीजिए और अपने बातों को जेसीसी तक आप लोग पहुंचाइए, है ना। और इसी के साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं सभी के पास पहुँच सके, और इस बात को सभी लोग ध्यान से देंगे, ठीक है, ध्यान देंगे और कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, तभी आप लोगों के साथ एकदम न्याय और संगत एकदम आप लोग साथ न्याय हो पाएगा। अदरवाइज आप लोग को डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो फिर आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है आप लोग के लिए जागरूक करना, ठीक है, हम आप लोग के लिए जागरूक आप लोग को हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बस
इसी तरह आप लोग बने रहिए, ठीक है। और जैसे जैसे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक जवाहर एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे जवाहर एग्जाम सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि किसी भी प्रकार का आप लोग जेसीसी द्वारा नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग सबसे पहले जवाहर एग्जाम में बतलाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा।